हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ प्रोजेक्ट। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस विच इज नॉट, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। तो चलिए वन बाय वन, सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सबसे पहले अपना डायग्राम बनाने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हमने अपना चित्र बना लिया अच्छे से तो हमने 90% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एरिया का। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसकी रेडियस क्या होगी, नथिंग बट √2। तो ये सर्कल होगा कुछ इस तरह का। चलिए, ओरिजिन एट सेंटर, ठीक है, सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमने सर्कल बना लिया। दूसरा हमें क्या गिवन है, एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल, तो यानी कि इसके अंदर का सारा हमें एरिया लेना है, विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। पैराबोला क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो पैराबोला होगा ये कुछ इस तरह का मेरा पैराबोला होगा, ओरिजिन से पास करता हुआ। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो देखो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। वाई स्क्वायर की जगह पे या तो आप x रख दीजिए या फिर सिंपल आप देखिए कि 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 1,1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक 1,1 तो जरूर होगा, ठीक है। अब जो मुझे यहाँ से तीसरा कर्व दिया वो गिवन किया y इक्वल टू एक्स। अब ये भी बात सही है कि y इक्वल टू एक्स की जो लाइन होगी वो भी किससे पास करेगी, 1,1 से तो पास करेगी। तो यानी कि ये जो लाइन होगी ये कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये लाइन भी यहां से पास करेगी, तो ये और ओरिजिन इन दोनों से। तो अब उसने क्या बोला कि हमें जो एरिया निकालना है एनक्लोज विद सर्कल बट नॉट कॉमन विद द बाउंडेड विद दिस टू। तो यानी कि जो इन दोनों से बाउंडेड रीजन आया वो मेरा ये वाला, ये स्काई ब्लू वाला रीजन आया, ठीक है। मुझे इसका एरिया नहीं लेना है, बाकी सर्कल से जो इनक्लोज्ड है मेरा कर्व वो कौन सा है, ये जो पूरा येलो पार्ट में आपको बता रहा हूं। तो मुझे बेसिकली इस पूरे सर्कल का एरिया निकालना था। तो अगर सर्कल का एरिया था, रेडियस थी, तो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं सीधा लगा देता पाई आर स्क्वायर। बट उन्होंने क्या बोला कि सर्कल का तो निकालना है पर वो इसके साथ इंक्लोज नहीं होना चाहिए। तो जो अब ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, मुझे इसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, बस सिंपल। तो चलिए कितना सुंदर डायग्राम बनाया देखो। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपना एरिया निकालना। तो यहां से हम लिखते हैं एरिया जो होगा हमारे पास दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने सर्कल का एरिया निकाला तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस है √2 स्क्वायर यानी कि 2। तो यहां से आया 2 पाई माइनस, अब देखो हमें किसको डिलीट करना है, इस ग्रीन वाले को। इस ग्रीन वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, x की रेंज आई है 0 से 1 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो x की रेंज आई है 0 से 1, अपर कर्व है ये वाला y स्क्वायर इक्वल टू x का। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं इसको y की फॉर्म में अगर लिखना चाहूं, अपर कर्व क्या है मेरा, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और x की फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा √x माइनस लोअर कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो अगर मैं x की फॉर्म में लिखूं तो ये सिंपल आ गया x, और ये हो गया यहाँ से dx, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली 2 पाई माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं आप थोड़ा। तो √x का क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। और लिमिट कहां से कहां तक गई, 0 से 1 तक, तो 0 के लिए तो 0 हो जाएगा। तो 2 पाई माइनस ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 पाई माइनस, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 6। तो 3 2 6 यानी कि 4 माइनस 3, तो बेसिकली यहाँ से आ गया 2 पाई माइनस 1/6, ठीक है। तो देखते हैं 2 पाई माइनस 1/6, अगर इसको हमने एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 12 पाई माइनस 1/6। तो 1/6 12 पाई माइनस 1 यानी कि ऑप्शन 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.